बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं छोटे भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जब कविताएं और शेरो शायरी का भी दौर चल रहा है तो मैं अपने राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भी दो लाइनें कहना चाहता हूँ। तालियां वो लोग नहीं बजाते हैं जिन्हें गम होता है, तालियां वो लोग नहीं बजाते हैं जिन्हें गम होता है, तालियां वो लोग बजाते हैं जिनके महापुरुषों में दम होता है। यकीनन ये 6:30 बजे से दौर चल रहा है, संविधान दिवस पर चर्चा हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा, अपने जूनियर्स के माध्यम से मुझे बहुत सारी बातें भी सीखने को मिली। मैं वही सोच रहा था क्या क्या बातें मैं रखूंगा। बहुत सारी जो बातें हैं संविधान से जुड़ी हुई वो आ चुकी हैं, लेकिन कुछ बातों की तरफ मैं आपका इशारा जरूर करूंगा। सबसे पहले कि संविधान की किताब किस किसके पास है, जरा हाथ उठाइए। यदि नहीं है जिसके पास, वो लोग संविधान की कम से कम एक प्रति जरूर खरीद लें। और बेयर एक्ट आता है हिंदी और इंग्लिश में, लॉ एजेंसी इलाहाबाद से पब्लिश है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में यहाँ देखने में सुविधा रहती है। एक काम तो ये पहले करना है, आज हम सभी लोग जो संविधान दिवस मना रहे हैं, इस देश में एक ऐसे लोग, मैं खास कर ये बात करूंगा, उच्च भ्रू समाज के लोग बैठे हुए संसद में, उनको 65 साल लग गए इस संविधान दिवस को घोषणा करने के लिए। सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है उसने 2015 में ये घोषणा किया कि भारत में संविधान दिवस जो है हर संस्थान, चाहे वो सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, सभी को मनाया जाना चाहिए। तो ये पूरी बात है। अभी बात बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी वही कुछ पॉइंट्स में रखा था कि उस पर सिर्फ मैं बात करूंगा। जैसे कि अनुच्छेद 1 जो कहता है इंडिया दैट इज ए भारत। बहुत सारे प्रोफेसर्स लोग जो क्लास में कहते हैं हिंदुस्तान, मुझे लगता है यहाँ पर बात हो रही है कि गलत का विरोध कितने लोग करते हैं अपने प्रोफेसर से। मुझे लगता है अगर आपने प्रण नहीं लिया है तो मुझे लगता है इस संविधान दिवस पे आपको प्रण लेने की जरूरत है। अगर कोई प्रोफेसर बोलता है तो बोलिए सर, क्या आपने संविधान की पुस्तक को पढ़ा है? और आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज ए भारत कहता है, वो मुझे लगता है चुप हो जाएगा। ये बात कहने की जरूरत है। आर्टिकल 13 जो समाज में जितने भी असमानता फैलाने वाले जो धार्मिक ग्रंथ हैं, 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू होता है उस दिन से वो 0 हो जाते हैं। आर्टिकल 51H जो इस बात को हम लोग गांव देहात से पढ़ने के लिए आए हैं, जो हमारी शिक्षा हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो तार्किक और वैज्ञानिकता के आधार पर होनी चाहिए। इसके साथ ही संविधान पे चर्चा होते ही एक ये आता है कि बाबा साहब ने संविधान को नहीं बनाया है। इस पे अभी जिक्र संचालन जो कर रहे थे वो एक नाम लिए थे श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल ने राज्यसभा टीवी चैनल ने 10 एपिसोड संविधान के बने हुए हैं। मैं इस बात को कहता हूँ, लगभग 1-1 घंटे का वो संविधान है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन संविधान को बनाने में नहीं है, कम से कम पर डे 1 घंटा निकाल करके आप पूरे 10 एपिसोड को देखिए, तब फिर संविधान पे बात कीजिए और बाबा साहब ने क्या किया है क्या नहीं किया उस पर बात। अभी यहाँ पर जिक्र हुआ कि समीक्षा होनी चाहिए। केंद्र में भी सरकार है और बहुत सारे लोग नागपुर से भी कहते रहते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। यकीनन समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन संविधान के द्वारा हक और अधिकार जो मान सम्मान सभी को दिया गया, क्या वो लागू किया गया? इसकी समीक्षा कब होगी ये भी तो हमें बताइए। तो ये आप सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं तो हमें भी सवाल करना है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं इस दुनिया में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिन्होंने शांति, करुणा और मैत्री का संदेश दिया।
और सबसे पहले उन्होंने सवाल किया था, जो बलि प्रथा दी जाती थी उसके खिलाफ में सवाल किया था। तो मुझे लगता है कि हम सभी को सवाल करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को सीने में दर्द होने लगता है रिजर्वेशन का नाम सुन करके। अरे ये रिजर्वेशन से आ गया है, वो लड़की तो रिजर्वेशन से नौकरी पा गई, अरे वो तो रिजर्वेशन से आते हैं। यकीनन आप पूछिए कौन सा रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन से सीने में दर्द तो होता है, दर्द मेरे भी सीने में होता है कि हमारे समाज के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के सरकारी जॉब से बेदखल रखने का काम इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने, जो उच्च वर्ग के समाज के लोगों ने किया है। तो यकीनन आप लोग सवाल कीजिए आप कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो चुप हो जाएगा। तो आप बोलिए सिर्फ पोस्टल रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया गया था, ये तो अलग बात है कि वो 10 साल बढ़ाते गए। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको लगा कि नौकरी में रिजर्वेशन बढ़ गया, जबकि आर्टिकल 21 तो इस बात को कहता है कि जिसकी भी सरकार होगी, जिस भी प्रदेश में, उसकी ये जिम्मेदारी होती है शिक्षा और रोजगार मुहैया कराने की। तो ये बात है। इसके साथ साथ हमारे ओबीसी भाई बंधु जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी रहती है, लेकिन बाबा साहब ने सबसे पहले आर्टिकल 16 का जो 4 आप देखेंगे तो उसमें स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए बात की है। ये अलग बात है कि जो सत्ता में सरकार थी उसने 40 सालों तक ओबीसी के रिजर्वेशन को दबा करके रखा। माननीय काशीराम बीपी सिंह जब मंडल कमीशन बनता है तब उसके बाद में उच्च शिक्षा में ओबीसी के रिजर्वेशन को लागू किया जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं। एक जिक्र आया कि 330 और 320 ये 2 आर्टिकल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 330 यानी कि SC ST के जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे लोकसभा में, और 332 जो विधानसभा में चुन के जाएंगे। क्या वो छात्रों नौजवानों की जो फीस बढ़ती है, छात्रों की फीस बढ़ती है, क्या उस पर वो लोग बोलते हैं? या महिलाओं के साथ में आए दिन रेप की घटनाएं होती हैं, किसानों के जो अन्न पैदा करते हैं, क्या उनका जो न्यूनतम मूल्य है वो मिल पाता है? क्या उसके लिए वो बात करते हैं? मुझे लगता है कि वो लोग बात नहीं करते हैं। तो बात कौन करेगा? हम और आप करेंगे। अभी संविधान पे बहुत सारी बात हुई, लेकिन आपको अगर शॉर्ट में बताना हो कि संविधान क्या है तो आपको एक लाइन में सिर्फ बताना है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। अगर एक शब्द में सिर्फ कहना हो तो सिर्फ आप उसको बता सकते हैं जस्टिस। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि समाज में एक तरफ विषमता है, आपको क्या चाहिए? समता चाहिए। एक तरफ गुलामी है तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता है, एक तरफ उत्पीड़न है तो दूसरी तरफ बंधुत्व है, और एक तरफ अन्याय है दूसरी तरफ न्याय है। तो मुझे लगता है कि आज जो संविधान दिवस पर ये चर्चा आयोजित की गई है, सभी लोग चाहते हैं कि सोशल जस्टिस हो। तो ये 4 चीजें शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं संविधान को। एक तरफ विषमता है तो इधर समता है, इधर उत्पीड़न है तो इधर बंधुत्व है, इधर गुलामी है तो इधर स्वतंत्रता है, इधर अन्याय है तो इधर न्याय है। तो मुझे लगता है कि संविधान को जो पूरी पुस्तक है उसको ये 4 लाइनों में आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो बातचीत की जा सकती है लंबे समय तक, तो मुझे लगता है समय भी कम पड़ जाएगा। लेकिन अंत में सिर्फ मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वरना जितना भी पढ़े लिखे हैं यकीनन आप कहीं नौकरी पा जाएंगे, आप शादी कर लेंगे, 20 बच्चे, गाड़ी घोड़ा बंगला हो जाएगा, लेकिन गलत के खिलाफ अगर आप नहीं तो बोलना सीखे। तो मुझे लगता है आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में और बाबा साहब जो पढ़ते हुए की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये हमें बाबा साहब के पढ़ते हुए किताब के रूप में हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ में एकजुट हो करके
हम सभी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को पुनः संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।